हे गाइस, वेलकम बैक टू संगीता चौधरीज व्लॉग। आज आखिरी दिन है गांव में। मैं आखिरी दिन को बहुत एंजॉय कर रही हूँ, सबसे मिल रही हूँ जिनसे मैं नहीं मिली हूँ अब तक। और अब मेरा इवनिंग टाइम एंजॉय करने का टाइम है। इवनिंग में मैं ऐसे ही घर के पीछे के साइड पे आराम से चेयर पे बैठती हूँ और मौसम और गाय भैंस के साथ में टाइम स्पेंड करती हूँ, बच्चों के साथ में टाइम स्पेंड करती हूँ। बहुत अच्छी वाइब आती है। जैसे इवनिंग होने लगती है, धूप कम हो जाता है। बाकी धूप में तो बहुत इरिटेट होता है, गर्मी होती है। तो आज लास्ट डे सब एक्सपीरियंस कर लेती हूँ। बाकी लोग क्या कर रहे हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे सब ऐसे चलता रहता है। ये हमारी मामी जी वैशाली को रख रही है। वैशाली जब देखो रोती रहती है। वैशाली तो मामी जी का यही काम है, इनको रखे संभाले। और ये मामा जी आए लोगों को चिल्लाते हुए, बच्चे लोगों को। मामा जी क्या बोल रहे थे आप बच्चों को? बच्चे को बोला तेरा पापा ऊपर नहीं बैठा, तू ऊपर बैठ गया उधर। अब मैं आपको बच्चे लोगों की मस्ती दिखाती हूँ। ये बच्चे लोग यहाँ पे मस्ती कर रहे हैं, इसलिए मामा जी इनको चिल्ला रहे थे कि ऊपर क्यों बैठे हो। तीनों कब से खेल रहे थे ऊपर कार पे चढ़ के। और ये अभी वैशाली नानी के पास जाके शांत हो गई, नहीं तो शांति नहीं रह रही थी। दिग्विजय आप क्या खेल रहे थे? हाँ दिग्विजय, अभी मामा जी खुद ही ने मस्ती करवा रहे हैं। बोलते कि चेयर पे बैठ जाओ ऊपर, कार के ऊपर। ये देखो कार के ऊपर आराम से बैठे शेर बन के। घर के बैक साइड पे ही इतना खुला खेत और पेड़ पौधे हैं। फिर हमारे गाय भैंस है। चेयर लगा के मैं इनके साथ ही बैठ जाती हूँ। नानी भी आती है, इनकी सेवा करती है। फिर बच्चे लोग भी खेलते रहते हैं। ये वाली चीज़ मैं बहुत बहुत मिस करने वाली हूँ मुंबई जाने पे। नानी जी अब भी चलोगे हमारे साथ? मैं मिस करने वाली हूँ आपको। हाँ लिनोनी नानी जी को बस यहाँ पे ही पसंद है गाय भैंस के साथ में। और ये वैशाली रोने लग गई। और मैं इस बछड़े के साथ में खेल रही थी, इसके पास चेयर लगा के। ये लिक कर रहा था चेयर को और मुझे। बहुत प्यारा है। ये सब मुंबई में नहीं मिलने वाले हैं। हमारे रैबिट और फिर डॉग के साथ में ही काम चलाना पड़ेगा। ये देखो, ये हमारे टीको के जैसे प्लेट में पैर रख के खड़ा हो गया। बहुत ही प्यारा बच्चा है। कहाँ ना हो? कूलर रो है मैं तू कट सड़ दिया तो नीचे क्यों आए हो? यूज में नहीं बैठ सकूं मम चालू रहे हनी चाबी देवे ने मने जंग गैस कूने चेन्नई से आगे। हाँ ने धर ब्याह की ना तेरी हो एक लोइच पनीर को तू इनात कोनी पनीर जो कोनी थात कोनी पनीर जे कोनी। तरुण गाइस को कुछ बोलना चाहते हो? शर्मा गया तरुण, नहीं तो हे गाइस करता रहता है। वेलकम ये गाइस कैसे हो आप सभी? ये जो खुशवीर है ना, ये बहुत बातें करता है बहुत। तो आधे टाइम मेरी टाइम पास यही करवा लेता है बातें करते करते। हेलो गाइस, हेलो नानी जी बच्चों के साथ में टाइम पास करते हुए, और ये यहाँ पे पता नहीं और कोई करतब करने वाला है। ये देखिए आगे खेत ही खेत है। तो ये साइड बहुत पीसफुल एरिया है और आगे रोड जा रहा है, तो पीस भी हमें मिल जाता है बैक साइड पे। प्यार से बैठ गया ये वाला। कब से बाहर बैठी थी, अब इवनिंग होने आ गई, रात होने आ गई। और मैंने यहाँ पे इनका ऐसे ही चालू रहता है। और मैंने यहाँ पे 3 क्यूट डॉग देखे, तो मैंने सोचा इनको खाना खिला लेती हूँ पहले। एक यहाँ पे रहा और दूसरा वाला यहाँ पे, पता नहीं थर्ड वन कहाँ पे चला गया। इन दोनों ने खा लिया है, ये वाला खा रहा है तो उससे झगड़ रहे। इवनिंग हो चुकी है, डॉग को भी खाना खिला दिया है, बहुत सारा सबके साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करके अभी जाते हैं घर।
बाकी कुछ रहेगा तो मैं ब्लॉग में ऐड करूँगी। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू संगीता चौधरीज व्लॉग। और आज मेरा लास्ट डे है। अभी दोपहर में 1:30 को ही सोजत रोड से ट्रेन है, तो ट्रेन लेनी है। मैं थोड़ी सैड हूँ और एक्साइटेड भी हूँ कि ये टाइम मैं बहुत सारी मेमोरीज़ लेके जा रही हूँ। बहुत इंजॉय किया मैंने। लगभग 12 साल के बाद मैं समर के टाइम पे यहाँ पे आई। और अगर आपको याद होगा तो आने के पहले मैंने ऐसे स्टेटस डाला था अपने इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे कि क्या आप चाहते हो कि मैं समर वेकेशन के लिए जाऊँ गाँव और आपको समर व्लॉग्स दिखाऊँ राजस्थान के। बहुत सारे लोगों ने मुझे एडवाइस किया था कि जाओ मत, अगर जा रहे हो तो कहीं बाहर मत निकलना। मैं भी बहुत डर रही थी कि आदत ही नहीं है, 12 साल हो गए, पता नहीं कैसे मैं समर में मैनेज कर पाऊँगी। और यहाँ आने के बाद मुझे एटलीस्ट 2-3 दिन लगे समर में मैनेज करने की। हाँ ठीक है, इतनी गर्मी है, ये गर्मी में सहन करना है, इंजॉय करना है, रहना है। और वैसे तो सारे फंक्शन ही फंक्शन थे, 15 दिन समझ ही नहीं आए कि कैसे फंक्शन गए। मामी जी आए थे तो मामी जी से बात कर रही थी। अभी मैं छत पे बैठ के मस्त इंजॉय कर रही हूँ। मॉर्निंग का टाइम है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, बहुत अच्छी वाली वाइब आ रही है। और आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग का नेटिव प्लेस जो भी हो, आपको साल में एक बार तो अपने नेटिव प्लेस जाना ही चाहिए। बिकॉज़ यहाँ पे जो पीस, सुकून, शांति, जो मज़ा मिलता है वो आपको कहीं दूसरी जगह नहीं मिलेगा। आप लोग वेकेशन के लिए पता नहीं कहाँ कहाँ प्लान करते रहोगे, बट एक बार अपने नेटिव प्लेस, भले ही आप राजस्थान के हो या कोई दूसरी जगह पे हो, वहाँ का प्लानिंग करिए। वहाँ पे जाके एटलीस्ट 5 दिन या 10 दिन रुकिए और देखिए कि आप में कितनी अच्छी वाली एनर्जी और कितना अच्छा आपको रिफ़्रेशमेंट मिल जाएगा। और फिर जब आप जाओगे वापस अपने जगह पे तो बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ में आप अपने काम करोगे। मेरा ये टाइम का गाँव का एक्सपीरियंस बहुत बहुत अच्छा था, जितना तारीफ़ करूँ उतना कम है। बहुत इंजॉय किया, बहुत करीब से हर एक वेडिंग को मैंने नोटिस किया, इंजॉय किया, देखा। और काफ़ी सारे रिचुअल क्या क्या होते हैं वो मुझे ये सब शादियों में समझे, सबका मीनिंग समझा। और काफ़ी सारे लोगों से मिली और बहुत मज़ा आया लोगों से मिलके। इस बार की समर वेकेशन ट्रिप मेरी बहुत बहुत अच्छी थी। हर एक दिन फंक्शन और 3 शादियां अटेंड की, मज़े किए 3 शादियों में। और 3 शादियों में इतने सारे लोगों से मिली, बातें किया और लोगों के साथ अलग एक्सपीरियंस हुआ, लोगों के बारे में जानने मिला। काफ़ी सारे कज़न्स, फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स मिले जो कि यूजुअली मिलते नहीं हैं। और सबसे बेस्ट पार्ट ये था कि जैसे मैं मुंबई से आई हुई हूँ, वैसे ही हमारे यहाँ पे जो बेंगलोर, पुणे, चेन्नई, कोयम्बटूर, मुंबई, जहाँ जहाँ पे भी अलग अलग लोग रहते हैं, सब साथ में शादी में आए हुए थे। तो सबसे एक साथ में मिलने का मौका मिला। और जब सब मिल के शादी में रहते थे और मस्ती करते थे तो बहुत मज़ा आता था। तो अगर आपके यहाँ पे कोई भी फंक्शन होते रहे तो आप उसे मिस मत करो, उस फंक्शन में जाओ। बिकॉज़ वही होता है जहाँ पे आप ज़्यादा इंजॉय कर पाते हो। वरना आप अकेले आते हो तो आप अकेले घूम के चले जाते हो, ज़्यादा लोगों से मिलने नहीं मिलता। तो आप फंक्शन में आते हो, आपको घूमने मिलता, मज़े करने मिलता है और लोगों से मिलने मिलता है, जो कि आप अलग से टाइम निकाल के नहीं जा पाते। और सबसे ज़्यादा मज़ा तो ये विलेज वाइब में आया। यहाँ पे गाय, भैंस और यहाँ के डॉग, फिर यहाँ पे चारपाई पे सोना छत पे, फिर यहाँ पे बूढ़े अंकल आंटी से मिलना, उनसे बातें करना कि बात है कि करो, धात है कि कर हो। तो ये सब चीज़ों में अलग ही मज़ा है। और यहाँ के जो खाना और जो नानी मामी सा सब लोग जो घी खिलाते हैं उसका भी अलग ही मज़ा है। आई थिंक एक्साइटमेंट की वजह से मैं आपको बहुत बहुत ज़्यादा ज्ञान दे रही हूँ मॉर्निंग में। तो अब मैं ज्ञान नहीं देती हूँ और आपको थोड़ा हमारे यहाँ का जो छत से लुक आता है वो दिखा देती हूँ। बिकॉज़ ये लुक भी बहुत अच्छा है। मैं मॉर्निंग में सब यहाँ पे क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, मस्त ऐसे देखती हूँ, नोटिस करती हूँ, फिर नीचे जाती हूँ। तो ये जो मॉर्निंग में बर्ड्स यहाँ पे रहते हैं, पेड़ पौधे रहते हैं, तो वो भी देख के बहुत मज़ा आता है। ये चारपाई है और इसी पे हम सोते हैं। यहाँ से आपको सारा लुक दिखाती हूँ। ये साइड तो घर है सबके और आगे की साइड से रोड जाती है।
जो कि मेन यहाँ पे 3-4 रास्ते मिलते हैं हमारे नानी जी के घर के पास। तो आप नीचे भी बैठ जाओगे नानी जी के घर के नीचे, तो वहाँ पे भी आपको काफ़ी लोग मिल जाएंगे, बिकॉज़ एक रास्ता वहाँ से आ रहा है, एक यहाँ से आ रहा है और एक यहाँ से आ रहा है। तो ये मेन पॉइंट हो गया। तो हम वही देखते हैं और क्या क्या है यहाँ पे। फिर ये हमारे रमेश मामा जी का घर है और आगे भी बहुत सारे घर हैं। और आप अगर पीछे देखोगे तो पीछे जाओ पड़े, खुली जगह पड़ी है। ये 2 घर बाजू वाले जो है ये भी हमारे मामा लोगों के ही है। तो ये खुला जाओ देख के बहुत अच्छा लगता है। और ये हमारे बीच वाला रास्ता जहाँ पे हम लोग इवनिंग में कभी यहाँ पे बैठते हैं, कभी बैक साइड पे जाके बैठते हैं। बैक साइड पे ही गाय भैंस भी है। मॉर्निंग में उठी तो काफ़ी जल्दी थी, फिर फ्रेश होके थोड़ा इधर उधर टाइम पास किया। उसके बाद मैं छत पे आके बैठ गई थी। बहुत ठंडी ठंडी हवा आ रही थी और फिर आप लोगों से बातें की। अब मुझे लेट हो रहा है, पैकिंग भी करनी है, जाके मैं पैकिंग करती हूँ।